हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वे योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर स्टेम के बारे में, यानी कि हमारा स्टेम क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कहाँ से वो अराइज होती है, साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम के टाइप्स क्या होते हैं, और साथ ही हम देखेंगे उसमें फंक्शंस कैसे होते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है, राइट। तो सबसे पहले यदि हम स्टेम की बात करें तो स्टेम क्या है, एरियल पार्ट है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है, एम्ब्रियो का वो पार्ट जहाँ से शूटिंग होती है, जहाँ से स्टेम निकलता है, उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, राइट। क्या क्या होता है कि स्टेम के पास, देखो ऐसे अपन आईज भी क्लोज कर लेंगे ना तो भी हमें पता है, जब हम ट्री के बारे में बात करेंगे, कोई भी प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो आपको पता है स्टेम के पास लीव्स भी होंगे, राइट, फ्रूट्स भी होंगे, हम कह रहे हैं उसके पास सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी होंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या बोला हमने, पहली बात तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सीड या एम्ब्रियो है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से हमारी शूटिंग हो रही है, राइट। तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये मैम एरियल पार्ट है, राइट, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है ना। पॉजिटिव कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक होगा, सनलाइट की आवश्यकता होती है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक है, लेकिन नेगेटिव जियोट्रॉफिक है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट में जा रहा है ना। रूट कहाँ जा रही थी, रूट तो नीचे फैल रही थी, लेकिन शूट ऊपर जा रही है, तो क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, नीचे की तरफ पुल करता है, राइट। तो यहाँ पर जो जियोट्रॉफिक होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा इन केस ऑफ स्टेम। डन। चलिए, तो यहां से जब शूटिंग हो रही है इसको हम कहेंगे प्लूम्यूल, राइट, और जहां से रूटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। अब इस स्टेम के पास क्या क्या होता है, इसके पास होती हैं प्यारी प्यारी लीव्स, ठीक है, जो कि फूड बनाने में हेल्प करती हैं। इसके पास होते हैं प्यारे प्यारे फ्रूट्स, टेस्टी टेस्टी, और इसी के पास होते हैं प्यारे प्यारे फ्लावर्स, रंग बिरंगे फ्लावर्स। आ गई बात समझ में? तो क्या कह रहा है, द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल, कहाँ से डेवलप होगा, प्लूम्यूल से होगा, एंड बियर्स लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स इज कॉल्ड एज स्टेम। डन। क्लियर कहानी? चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ स्टेम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, राइट। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूट के पास जब आप स्टेम के मॉडिफिकेशन देखोगे, है ना, जैसे हमने बात करी कोलोकेशिया की, जिंजर की, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो रूट मॉडिफिकेशन है कि स्टेम मॉडिफिकेशन है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स होती है। आप उन्हीं को देख करके पता लगा सकते हो कि अरे मैम ये तो स्टेम मॉडिफिकेशन है। इज दैट क्लियर? सो आप जब बात करोगे स्टेम की, तो स्टेम हैव नोड्स, ठीक है, क्या होगा, नोड्स। नोड्स क्या है मैम, जहां से जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं, उनका ओरिजिन होता है, राइट, उनका ओरिजिन होता है। तो नोड्स क्या है, नोड्स वह भाग है जहां से पत्ती का विकास हो रहा है, पत्ती का डेवलपमेंट हो रहा है, पत्ती का ओरिजिन हो रहा है। लेकिन इन दोनों नोड्स के बीच का भाग, आप ये देख रहे हो, इन दोनों नोड्स के बीच का भाग कहलाता है इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोड, राइट। यानी कि स्पेस बिटवीन टू नोड्स आर नॉन एज इंटरनोड्स। डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं रूट और स्टेम को, क्योंकि स्टेम के पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, जबकि रूट के पास नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? डन, राइट। चलिए, तो स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स क्या है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, जहां से लीव बोर्न होती है, ओरिजिन होता है। इंटरनोड, द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड, राइट। कैसी है, शोज नेगेटिवली जियोट्रॉफिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, राइट। फिर हम बात करें बर्ड्स की, देखो
यहाँ पर आप देख रहे हो बर्ड, अभी हम पढ़ेंगे, बर्ड्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे कि नॉर्मल बर्ड होती है या एसेसरी बर्ड होती है, उसमें भी लेटरल बर्ड होती है, एक्सिलरी बर्ड होती है, एपिकल या टर्मिनल बर्ड होती है, यानी कि जो ग्रोथ होती है, राइट। यहाँ पर एक्स्ट्रा ये थोड़ी सी एक्साइल के पास या यहाँ पर एपिकल ग्रोथ पर जो बर्ड निकलती है, डिफरेंट रोल अदा करती हैं ये बर्ड। इज दैट क्लियर? फिर हम बात कर रहे हैं नोड्स की, जहां से ये नोड है जहां से लीफ का ओरिजिन हो रहा है, इंटरनोड, इस वाले नोड और इस वाले नोड के बीच का जो भाग है वो इंटरनोड है। डन। चलिए, टाइप्स ऑफ स्टेम। अब स्टेम के टाइप, वी हैव टू काइंड ऑफ स्टेम मेनली, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। ठीक है, वीक में आप देखोगे जैसे क्रीपर हो गया, क्लाइंबर हो गया, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि मैम जो हमारे ये निकलते हैं टेंड्रिल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लीफ में भी टेंड्रिल निकलता है, स्टेम में भी टेंड्रिल निकलता है, ठीक है। तो जो लीफ का टेंड्रिल की बात करोगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा, कम स्ट्रॉन्ग होगा रादर देन स्टेम, क्योंकि स्टेम क्या है और लीफ में आप अंतर समझते हो, स्टेम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहां से यदि टेंड्रिल निकलेगा, वीक स्टेम तो है, लेकिन यदि हम लीफ से उसका वो करें, कंपैरिजन करें, तो स्टेम टेंड्रिल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रादर देन लीफ टेंड्रिल, राइट। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग स्टेम की हम बात करें तो वी हैव 4 टाइप, क्यूडेक्स एंड कॉलमनार, कल्म, डेलिक्यूसेंट एंड एक्सकरेंट, राइट। यदि वीक स्टेम की हम बात करें तो ट्रेलिंग स्टेम, क्लाइंबर एंड क्रीपिंग स्टेम। डन। चलिए, अब देखते हैं कॉर्डेक्स एंड कॉलमनार क्या होती है। आपने साइकस प्लांट के बारे में सुना है ना, साइकस प्लांट हमने प्लांट किंगडम में भी अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है, इस तरीके से आप देखते हो, ठीक है, स्केली लीव्स, स्केली स्टेम होता है। क्या होता है, स्केली स्टेम होता है, और यहाँ से इसमें ब्रांच नहीं पाई जाती है, ब्रांच नहीं पाई जाती है, ये एक ही जगह से खूब सारी लीव्स को निकाल लेता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। तो अनब्रांच्ड इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टेम, आप देखोगे सिलेंड्रिकल स्टेम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, मार्क्ड विद द स्कार्स ऑफ फॉलन लीव्स। क्यों? जहाँ से भी लीव्स गिरेगी वहाँ पे आपको स्कार देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि स्कार का मतलब क्या होता है। आपने मटर देखा है, ठीक है, मटर देखा है, मटर का दाना आप जहां से तोड़ते हो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर ही मटर था, यहां से तोड़ोगे तो ये स्कार आपको प्रेजेंट मिलता है। तो जैसे ही लीफ आप जहां से टूटेगी वहां पर भी इस तरह के स्टेम में स्कार पता लग जाएगा, मार्क पता लग जाएगा, साइन पता लग जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमारी स्ट्रॉन्ग स्टेम के अंदर पहला जो हमने पढ़ा कॉर्डेक्स या फिर कॉलमनार, उसमें हमने क्या बोला, अनब्रांच्ड होता है, पहली बात, राइट। सिलेंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है, जहां से भी लीफ टूटेगी वहां पे स्कार हो जाएगा। इज दैट क्लियर? डन। चलिए, क्लम, यदि हम कलम की बात करें, जॉइंट स्टेम विद सॉलिड नोड्स, क्या होगा, आपने बैम्बू का वो देखा है, एक बैम्बू की जो लकड़ी होती है, कभी देखना, आप देखोगे बैम्बू जो है वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, राइट। ये क्या होती हैं, नोड्स होती हैं, और ये क्या है, इंटरनोड है, ठीक है, इंटरनोड्स। अब आप जब बैम्बू को देखोगे तो आप जब बैम्बू तो अंदर से आपको बिल्कुल हॉलो दिखेगा, ठीक है। तो इंटरनोड जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, बिल्कुल हॉलो होती है। इंटरनोड क्या होती है, हॉलो होती है। लेकिन यदि आप, जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, हॉलो पाइप है, और ये दूसरी हॉलो पाइप है, लेकिन यहाँ से इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर कोई भी हॉलो नहीं दिखेगा, ये स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, राइट। तो नोड से जहाँ से जुड़ेगा वो वहाँ से स्ट्रांग होगी, लेकिन यहाँ से जो ये है इंटरनोड से जो है वो कैसी होगी, हॉलो होगी। तो हमने बोला जॉइंटेड स्टेम विद सॉलिड नोड, सॉलिड नोड से होगा, और हॉलो इंटरनोड जैसे कि बैम्बू। डन। नेक्स्ट, डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट क्या है, ब्रांच स्टेम होती है फाउंड इन ट्रीज, जो नॉर्मल बैनियन ट्री हो गया, आपका नीम हो गया, वहां पर क्या होगी, आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलेगी। कॉलमनार में क्या था, ब्रांच नहीं थी, राइट। चलिए, अब हम एक्सकरेंट की बात करें, जितने भी जैसे हिमालय रीजन है, ठीक है, आप जाओगे, जैसे आप मनाली गए तो वहां पर आप देखते हो कि ऐसे ना पेड़ जो है वो इस तरीके से दिखते हैं एकदम, ठीक है, कौन शेप के दिखते हैं। तो हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाएगा, हमारा पाइन्स आ जाएंगे, कॉनिफर्स प्लांट आ जाएंगे, राइट। चलिए, वीक स्टेम की बात करेंगे तो ट्रेलिंग स्टेम, ठीक है, ट्रेलिंग यानी कि जो, जैसे अपन नहीं बोलते ट्रेन हमारी चलती कंटिन्यूटी में चलती है, वैसा ही लाइक दैट स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड,
राइट, इस तरीके के होंगे, ग्राउंड के अबव, ठीक है, ग्राउंड के साथ साथ चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, विदाउट रूटिंग एट द नोड्स, यहाँ पर जो नोड्स होंगी वहां पर कोई भी रूटिंग नहीं होगी। मतलब यहाँ पर ऐसे प्लांट निकल सकता है, स्टेम निकल सकता है, लीफ निकल सकती है, राइट, लेकिन यहाँ पर कोई रूटिंग नहीं होगी। इज दैट क्लियर? नोड पे कोई रूटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर जैसे जो उसको ऊपर जाने में हेल्प करे, जैसे बहुत सारी बेल आपने देखी है, कुछ क्लाइंबर होती है, कोई क्रीपर होती है। क्रीपर मतलब जो नीचे सरफेस के साथ होती है, क्लाइंबर जो ऊपर की तरफ चढ़ती है। इनके पास क्या होते हैं, कुछ हुक्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग करने के लिए हुक्स होते हैं, जैसे बिल्ली के पंजे नहीं होते, है ना, ऐसे बिल्ली के पंजे, ये क्या करते हैं, इस तरीके से होते हैं, ये इसको चढ़ने में हेल्प करते हैं, ऊपर क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे, राइट। तो क्या हो गया, स्टेम विच अटैच देमसेल्फ टू नियर बाय ऑब्जेक्ट मीन्स सम स्पेशल डिवाइसेस लाइक हुक होंगे, टेंड्रिल, इस तरह से जो ग्रैब के अंदर टेंड्रिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर उसको चढ़ने में हेल्प करते हैं, आर नॉन एज क्लाइंबर। एग्जाम्पल बोगनवेलिया, वाइल्ड पी, एक्सेट्रा। क्रीपिंग स्टेम, क्रीपर क्या होते हैं, देखो ट्रेलर और क्रीपर में एक छोटा सा अंतर होता है। क्रीपर और जो ट्रेलर है वो दोनों ओवर द सरफेस चलते हैं, लेकिन अभी मैंने बोला था ट्रेलर में नोड्स पे कोई रूटिंग नहीं होती है, लेकिन इन द केस ऑफ क्रीपिंग यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, इस तरीके से रूट मिलेगी, लाइक दिस, इस तरह से तुम्हें क्या मिलेगी, रूट मिलेगी। डन। सो दीज स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड एंड गिव ऑफ रूट्स एट ईच नोड। डन। अब देखेंगे बर्ड्स क्या होती है। स्टेम ग्रोज बाय मीन्स ऑफ टर्मिनल बर्ड विच रिप्रेजेंट अ कंडेंस्ड इमेच्योर एंड एम्ब्रियोनिक शूट पोजेसिंग ग्रोइंग पॉइंट। ठीक है, क्या है, पहली बात तो हम देखेंगे, ये हमारी स्टेम है, ठीक है, हम बर्ड की बात कर रहे हैं। एक बर्ड होती है जो लीफ के एक्साइल पर निकले, ठीक है, लीफ के एक्साइल पर निकले, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड या फिर लेटरल बर्ड, राइट, एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड जो कि लीफ के एक्साइल पे निकले। देखो लेटरल क्यों बोला, क्योंकि साइड में है, ठीक है, एक्सिलरी क्यों बोले, क्योंकि लीफ के एक्साइल पे है। एक बर्ड होती है जो कि टिप पॉइंट पे होती है, ठीक है, इसके टर्मिनल एंड पे, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं टर्मिनल या फिर एपिकल बर्ड। डन। वी हैव टू काइंड ऑफ बर्ड मेनली, बट इनके अलावा भी बर्ड प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एसेसरी बर्ड, ठीक है, या हम बोलेंगे एडवेंटिशियस बर्ड। क्या होगा इसमें, जैसे कि आप देखते हो कि जो ब्रायोफिल्म होता है उसकी जो लीफ होती है उस पे भी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगी, ये दोनों तो कहलाती है हमारी, ये जो दोनों है वो कहलाती है नॉर्मल बर्ड, ठीक है, नॉर्मल बर्ड होती है। लेकिन इसके अलावा कहीं और से बर्ड निकले, प्लांट के अदर पार्ट से बर्ड निकले, तो वो कहलाती है हमारी एडवेंटिशियस बर्ड। डन, क्लियर। चलिए, स्टेम ग्रोज मीन्स ऑफ टर्मिनल बर्ड विच रिप्रेजेंट कंडेंस्ड इमेच्योर एम्ब्रियोनिक शूट पोसेसिंग ए ग्रोइंग पॉइंट। द बर्ड जनरली स्मॉल इन साइज, छोटी होती है। द लार्जेस्ट बर्ड इज दैट ऑफ कैबेज, कैबेज जो होता है, कैबेज की जो बर्ड होती है वो लार्जेस्ट बर्ड होती है। फिर हम बात करें फंक्शन ऑफ बर्ड, ठीक है, तो वी हैव नॉर्मल बर्ड, ठीक है, कौन कौन से, टर्मिनल एंड लेटरल। एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस की बात जो कि अदर देन नॉर्मल बर्ड के अलावा यदि कोई बर्ड निकल रही है तो वो एडवेंटिशियस बर्ड है। नॉर्मल बर्ड में हम टर्मिनल और हमारी लेटरल बर्ड की बात करें तो एपिकल बर्ड बॉर्न एट एपेक्स, ये हो गई टर्मिनल। लेटरल बर्ड बॉर्न एट अदर देन एपेक्स, यानी कि एक्साइल ऑफ लीफ। एग्जाम्पल, एक्सिलरी बर्ड जो है यदि अराइज होती है जैसे सनफ्लावर में है, लीफ के एक्साइल पे प्रेजेंट होती है। एसेसरी बर्ड अराइज ऑन साइड और अबव, जैसे कुकरबिटा में टेंड्रिल्स निकले हुए होते हैं। एक्स्ट्रा एक्सिलरी जैसे कि हम सोलेनम निग्रम में बात करें। डन। फिर हम बात करें एडवेंटिशियस बर्ड की, तो एपिफिलस यानी कि पत्ती के ऊपर, लीफ के ऊपर बर्ड निकल रही है, तो एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफिल्म,
राइट। कॉलिन बर्ड अराइजेज ऑफ स्टेम ऑफ रोज, रोज में आप देखोगे इस तरह की बर्ड निकल जाती है। रेडिकल बर्ड अराइज ऑन रूट, एग्जाम्पल आइपोमा बटाटस। डन, क्लियर, बर्ड का कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हमें देखना है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टेम। मॉडिफिकेशन कैसा हो रहा है, वी हैव 3 काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, एक होता है अंडरग्राउंड, एक होता है एरियल, एक होता है सब एरियल, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आर 3 टाइप्स, अंडरग्राउंड, एरियल एंड सब एरियल। सबसे पहले हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास है सबसे पहले ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर बढ़ने से पहले दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस काम आ रहा है, फंक्शन भी पता लग रहा है, एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आ रहा है और साथ ही फूड स्टोरेज में काम आ रहा है। देखो ट्यूबर हमने रूट में भी पढ़ा था, हम ट्यूबर शूट में भी पढ़ रहे हैं, स्टेम में भी पढ़ रहे हैं, तो अंतर हमें समझना है। एक तो स्वेलन एंड होगा ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच ऑफ मेन स्टेम विच पोजेज आई, क्या बोला, स्वेलन एंड है ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच, जो अंडरग्राउंड ब्रांच होगी वो उसमें एक स्वेलन एंड होगा टू मेन स्टेम विच पोजेज आई, आई होगी, विच आर एक्सिलरी बर्ड एंड ट्यूबर इज कवर्ड विद स्केली लीफ। आप आलू, आलू में देखते हो बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं यदि आलू, ठीक है, तो आप देखोगे वहां से, ठीक है, यूं लीफ निकल जाएगी, ठीक है, ये आलू है मान लो, यूं इस तरीके से, और ऐसे 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 ग्रोथ सी तुम्हें दिखने को मिलेगी। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं आई ऑफ पोटैटो, ठीक है, आईज ऑफ पोटैटो। असल में क्या है, क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। एक तो हम पूछेंगे कि किस तरह का मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है, इस मॉडिफिकेशन का ये एग्जाम्पल है, इसमें से चूज करो। आप बोलोगे कि जो आईज है पोटैटो की वो एक्चुअल में क्या है, एक्सिलरी बर्ड है, ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये क्या है, असल में एक्सिलरी बर्ड है और इससे फर्दर हमारा क्या होगा, हमारी लीफ निकलेगी, राइट, क्लियर दैट, एग्जाम्पल पोटैटो। डन। चलिए नेक्स्ट हम देखें राइजोम। राइजोम क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, राइट। यहाँ पर अ पेरिनियल फ्लैशी स्टेम विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, यहाँ पर बड़ा ही आराम से आपको पता लगेगा। जब अपन इसके बाद कॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे वहाँ तो वर्टिकल है, ठीक है, हॉरिजेंटल वर्टिकल। हॉरिजेंटल की बात करें तो लाइक दिस, क्षैतिज जिसको हम कहते हैं, वर्टिकल हम बोले इसको, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, इज दैट क्लियर। सो जब राइजोम की बात करेंगे तो ये कैसे होंगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होंगे, एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल है, राइट। आगे बात समझ में, स्मॉल नोट्स एंड इंटरनोड्स आर फाउंड। जिंजर निकालो, ठीक है, घर पे होगी जिंजर, राइट, जिंजर देखना आप, उस पे आपको पता लगेगा ऐसे लाइंस, ठीक है, ऐसी लाइंस होंगी, यानी कि नोट्स भी प्रेजेंट है और बीच में इंटरनोड्स भी प्रेजेंट है, एंड कवर्ड बाय स्केली लीफ, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे तुम्हें ये उतरती हुई ऐसे दिखती है, परतें उतरती हुई दिख रही है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केली लीव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जिंजर, याद रखने एग्जाम्पल सारे, टर्मरिक हो गया, कैना हो गया, वाटर लिली एंड बनाना। बनाना किसका एग्जाम्पल है, राइजोम का, राइट, राइजोम का एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारा बनाना है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, ठीक है, बेसिकली कहाँ से डेवलप हो रहा है, तो आप बोलोगे राइजोम से, ठीक है। जिंजर क्या है, राइजोम है। हमारा टर्मरिक क्या है, हल्दी, हल्दी की सब्जी खाते हो, हल्दी का अचार भी डलता है, वो क्या है, असल में राइजोम है। क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, राइट। कैना, वाटर लिली, ये सब क्या है, हमारे राइजोम है। मैं बार बार बोल रही हूँ एग्जाम्पल, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है इसलिए। डन। चलिए अब हम बात करें कॉर्म। कॉर्म और राइजोम में एक डिफरेंस याद कर लो कि कॉर्म जो राइजोम है बच्चों वो हमेशा हॉरिजॉन्टली मिलता है अंडरग्राउंड में, राइट, लेकिन जो कॉर्म होगा वो कैसा मिलेगा, वर्टिकल, ठीक है। सब स्फेरिकल अंडरग्राउंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विच ग्रोज वर्टिकली इनसाइड सॉइल पोजेस एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होती है। हमने जिंजर में एडवेंटिशियस रूट की बात नहीं करी है, लेकिन जब आप देखोगे कोलोकेशिया, अरबी देखोगे, ठीक है, अरबी को देखो, वहां पर तुम्हें ऐसे नीचे एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलेगी। नोड्स और इंटरनोड्स इसके पास भी है, ठीक है, स्केली लीफ इसके पास भी है, लेकिन क्या अंतर हुआ, एक तो ये वर्टिकली
अंडरग्राउंड में आपको दिखेगी, और दूसरा इसके पास एडवेंटिशियस रूट भी होगी। डन। एग्जाम्पल कोलाकेशिया हो गया, सेफ्रॉन हो गया, कॉल्चिकम हो गया। डन। चलिए, जमीनकंद हो गया, बल्ब। अब देखो, प्याज लहसुन हमारे पास होते हैं घर में, ठीक है बच्चों। चीज़ों को याद करने का तरीका बहुत आसान है। कैसे मैम? आप अपने आसपास की चीज़ें देखो। देखो ये जो जितने भी मॉडिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपको आपकी किचन में मिल जाएंगे, ठीक है। आलू हमारे पास होता है, ठीक है। कोलोकेशिया हमारे पास है, जिंजर हम रोज़ यूज़ करते हैं, प्याज और लहसुन के बिना हमारी सब्जियां नहीं बनती है। तो यदि हम बात करें अनियन की, तो क्या है? बल्ब है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब हम प्याज की बात करते हैं तो आप ये देखते हो व्हाइट वाला पार्ट है ना, इस तरीके से होता है प्याज बेसिकली, है ना, इस तरीके से होता है। यहाँ से जब आप कांदा खाते हो या प्याज खाते हो तो आप ये नीचे व्हाइट वाला जो पार्ट है वो हटा देते हो। एक्चुअल में यही जो डिस्क है ये रिड्यूस स्टेम है। समझ में आई? जो आप काट के हटा देते हो वही क्या है? डिस्क लाइक रिड्यूस स्टेम है, ये व्हाइट कलर का जो पार्ट है, राइट। और ये जो आप खाते हो, ये जो आप खाते हो, इसको हम कहते हैं बल्ब, इसको हम बल्ब कहते हैं। अब एक और चीज़ समझने की है, आप लहसुन और जो प्याज है, कांदा जो है, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? बल्ब के एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक छोटू सा डिफरेंस जो है क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। जब आप कांदे को या प्याज को या अनियन को छीलते हो तो आपको पता है यहाँ पर अंदर फ्लैशी सी आपको लीव्स मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप स्टेम हटा देते हो, डिस्क लाइक रिड्यूस स्टेम, और उसके ऊपर ये छिलका जो मिलता है, ठीक है, सबसे बाहरी छिलका जिसको आप हटाते हो, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिक। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्यूनिक। तो यहाँ पर एक सिंगल ट्यूनिक होती है। भाई एक ही बार छिलका हटाते हो ना, ऐसे थोड़ा ना कि सारी पत्तियों जो फ्लैशी जो होती हैं, हमारी लीव्स होती हैं, वो भी हटा देते हो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अपन लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन की एक एक कली को भी छीलना पड़ता है ना। लहसुन की एक एक कली को भी छीलना है, बहुत जोर आता है ना लहसुन छीलने में। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? कंपाउंड ट्यूनिक, यानी कि पूरे लहसुन के बाहर भी एक ट्यूनिक है और एक एक कली के ऊपर भी छिलका। देखते हो ना, हर एक कली के ऊपर छिलका है, पूरे लहसुन के ऊपर भी छिलका है, यानी कि ट्यूनिक है, और अंदर कलियों पर भी छिलका है। दैट मीन्स कंपाउंड ट्यूनिक पाई जाती है लहसुन में, और जो हमारी सिंगल ट्यूनिक पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे अनियन में। डन। चलिए, तो हाईली रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम, जो ये व्हाइट कलर का पार्ट है उसको, विद सराउंडेड बाय न्यूमरस फ्लैशी लीव्स। ये जो आप खाते हो ना बच्चों, ये क्या है? हमारी लीव्स है, राइट। एंड कवरिंग ए सेंट्रल टर्मिनल बर्ड एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम द अंडर सरफेस। और यहाँ से क्या निकलती है? इस तरीके से लीफ निकलती है, यहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकलती है। पता है ना, प्याज उगा हुआ देखा है कभी? इस तरीके से ही दिखता है आपको। तो एग्जाम्पल अनियन, हमारी गार्लिक, फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, फूड के तौर पे स्टोरेज की तरफ से हम देखते हैं मॉडिफिकेशन। चलिए, अब हम बात करें हमारे एरियल मॉडिफिकेशन की। अब एरियल अभी ये हमने जो पढ़ा वो ग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड था। अब हम पढ़ेंगे जो एरियल पार्ट है, राइट, बाहर की तरफ, ग्राउंड के बाहर की तरफ। स्टेम टेंड्रिल फाइन सेंसिटिव थ्रेड लाइक वायरी स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से कॉइल होता है अराउंड द सपोर्ट। ये स्टेम है, ऐसे कॉइलिंग फॉर्म में निकला हुआ होता है। इन दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बर्ड फॉर्म्स टेंड्रिल। क्वेश्चन आता है, टेंड्रिल क्या है? एक तरह से एक्सिलरी बर्ड जो है वो फॉर्म होती है, राइट। एंड प्लेस ऑफ ब्रांचेस, क्या होगा? जहां से ब्रांच निकलती है, यहाँ पे ब्रांच होती है, ब्रांच की जगह क्या होगा? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड कहाँ होती है? देखो वापस समझो, आपको पता है मैंने क्या बोला था? लीव्स के एक्साइल पे एक्सिलरी बर्ड निकलती है। यहां से ब्रांचिंग की जगह क्या करता है? ये टेंड्रिल के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। क्लियर कहानी? तो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बर्ड फॉर्म टेंड्रिल इन प्लेस ऑफ ब्रांचेस एंड हेल्प्स इन क्लाइंबिंग ऑफ दोज प्लांट, और इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ वीक स्टेम। डन। एग्जाम्पल ग्रेप, ठीक है। आप देखोगे जो अंगूर की बेल होती है उसमें बहुत सारे टेंड्रिल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गार्ड्स होते हैं, जैसे हमने बोला कुकुम्बर हो गया, ठीक है। कुकुम्बर कभी देखा है? कुकुम्बर का, पंपकिन का जो क्लाइंबर होते हैं आपने देखे हैं, क्रीपर है आपने देखे हैं, उसमें टेंड्रिल्स निकलते हैं। डन। चलिए,
स्टेम, थॉर्न्स एंड हम प्रिकल्स भी पढ़ेंगे। थॉर्न और प्रिकल में पहले अंतर समझ लो, ठीक है, थॉर्न और प्रिकल में अंतर समझ लो। थॉर्न एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स की स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। प्रिकल्स और थॉर्न में क्या है, देखो थॉर्न यानी कि होते हैं कांटे, ठीक है। कैसे होते हैं ये, पॉइंटेड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। मेनली क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कांटे चुभते हैं, ठीक है। कैसे प्लांट में होगा, देखो सिट्रस का प्लांट आपने देखा, नींबू का पेड़, ठीक है। हम कहते हैं नींबू की झाड़ी से नींबू तोड़ना बड़ा ही खतरनाक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या निकले होते हैं, कांटे निकले हुए होते हैं, राइट। तो और आप देखोगे बेर की झाड़ी में भी कांटे निकले हुए होते हैं, तो ये कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन होता है बेसिकली। आई बात समझ में। इनका जो ओरिजिन है वो कैसा है, एंडोजीनस है, ठीक है। इनका जो ओरिजिन है एंडोजीनस है। तो मैंने क्या क्या बोला, पॉइंटेड है मैम, ठीक है, शार्प है और लार्ज भी होते हैं ये, ठीक है। एंडोजीनस इनका ओरिजिन होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। प्रिकल्स या हुक की बात करें तो ये क्या करते हैं, क्लाइंबिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे पता लगाओगे, जैसे स्माइलेक्स या फिर रोज की हम बात करें तो रोज के प्लांट में आपने देखा होगा कि इस तरीके से कांटे निकले हुए होते हैं, ठीक है। नोड्स और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। जो ये हमारे क्या है, प्रिकल्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे नोड्स पे प्रेजेंट होंगे और इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होंगे। इज दैट क्लियर। सॉफ्ट होंगे, ज़्यादा तीखे नहीं होते, जैसे ये बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा तीखे नहीं होते हैं, बट हाँ चुभते तो ये भी हैं, प्रोटेक्शन का काम ये भी करते हैं। इज दैट क्लियर। इनका जो ओरिजिन है बच्चों वो होगा हमारे कॉर्टेक्स से और एपिडर्मिस से। तो मैं एक साथ बोल सकती हूँ एक्सोजीनस है। इज दैट क्लियर। प्रिकल और आपको जो थॉर्न है वो समझ में आ गई। अब आ जाओ, स्टेम थॉर्न स्टिफ हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर। कैसे हैं, स्टिफ होते हैं नेचर में, हार्ड होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, दैट परफॉर्म डिफेंस फंक्शन, प्रोटेक्शन का हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। चेक ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को चेक करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन बोले तो जब वाटर रिलीज होता है, ठीक है, वाटर रिलीज होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उस ट्रांसपिरेशन को हमें रोकना होता है, वाटर को होल्ड करना होता है, तो इसको चेक कौन करता है, थॉर्न्स उसको चेक करते हैं। थॉर्न डेवलप मेनली फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम। कहाँ से निकलते हैं, एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं। इट मे बियर लीव्स एंड फ्लावर्स। देखा ना आपने सिट्रस प्लांट में कांटे निकले हुए होते हैं और उसके ऊपर लीव्स भी निकली होती है और हमारा फ्रूट भी निकला हुआ होता है। थॉर्न्स प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द ब्रोइंग एनिमल, ठीक है। जो ब्रोजिंग एनिमल्स होते हैं यानी कि जो चारा खाते हैं, प्लांट को जो खाते हैं एनिमल्स, उनसे उसकी रक्षा करते हैं ताकि वो प्लांट खा ना जाए, राइट। और इसके अलावा हम बात करें एग्जाम्पल है तो कैरुंदा है, बोगनवेलिया है, पोमीग्रेनेट है, सिट्रस है, सारे के सारे इनमें क्या मिलेगा, थॉर्न्स मिलेंगे। डन। अब हम प्रिकल एंड हुक्स की बात करें तो प्रिकल्स कैसे हैं, डेवलप ओनली फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। कहाँ से निकलेंगे, कॉर्टेक्स से निकलेंगे, एपिडर्मिस से निकलेंगे, फाउंड एट नोड्स एंड इंटरनोड्स। वो कहाँ से निकलते हैं, एक्सिलरी बर्ड से। ये कहाँ पर निकलते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स पे। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, आराम से देख पा रहे हो, ये क्या है, प्रिकल्स हैं। आर एक्सोजीनस इन ऑरिजिन, एग्जाम्पल रोज एंड स्माइलेक्स। डन। चलिए अब हम बात करें फाइलोक्लेड्स एंड क्लेडोड। ये दो टर्म्स हैं, हमें देखने को मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करें फाइलोक्लेड की और क्लेडोड की, ठीक है, अंतर हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फाइलोक्लेड पे और क्लेडोड पे, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे समझना है। फाइलोक्लेड की बात करें हम तो ये क्या है बच्चों, ये जो मॉडिफिकेशन है एक्चुअली ये स्टेम से होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन एंड ब्रांच मॉडिफिकेशन है, ठीक है। क्या है, रिड्यूस फॉर्म होती है ये स्टेम की, स्टेम जो है रिड्यूस हो जाता है और कैसे हो जाती है अपीयरेंस, लीफ लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है।
और जो लीफ होती है वो ऐसे स्पाइंस में आ जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे इस तरीके से। डन, क्लियर कहानी। यदि हम क्लेडोड की बात करें तो यहां पर जो मॉडिफिकेशन है ये किसका होता है, ओनली ब्रांच का। ओनली ब्रांच में जो मॉडिफिकेशन होता है ये भी क्या है, एक रिड्यूस फॉर्म होती है, रिड्यूस मॉडिफिकेशन होता है। ये भी कैसी होती है, फ्लैशी लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर। देखो फाइलोक्लेड क्या है, जहां पर स्टेम, मेन स्टेम जो है मॉडिफाइड हो जाती है इन फ्लैशी लीफ, राइट। और यदि हम क्लेडोड की बात करते हैं तो वहां पर ब्रांच मेनली वर्क करती है और फ्लैशी लीफ में मॉडिफाई हो जाती है। क्लियर, फर्स्ट थिंग समझ में आ गई। दूसरी चीज में हम बात करें फाइलोक्लेड के अंदर, तो बच्चों इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, इसके अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। यहां पर हम बात करें तो मैनी नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंटर नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन क्लेडोड में हम बात करें तो यहां पर ओनली, ठीक है, सिंगल इंटरनोड ही प्रेजेंट होती है, इंटरनोड ही प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सिंगल इंटरनोड प्रेजेंट है, नोड्स प्रेजेंट नहीं होती है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। फाइलोक्लेड और क्लेडोड क्या है, दोनों ही स्टेम मॉडिफिकेशन है, मतलब स्टेम मॉडिफिकेशन में होते हैं। ब्रांच में मॉडिफिकेशन होगा तो क्लेडोड, ठीक है। यदि मेन स्टेम और ब्रांच में होता है तो फाइलोक्लेड। डन। म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। दोनों में फ्लैटेंड लीफ मिलती है, फ्लैटेंड लीफ मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। यदि हम यूफॉर्बिया की बात करें तो वहां पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलता है, ना कि फ्लैटेंड लीफ मिलती है, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलो, फाइलोक्लेड्स, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ए फ्लैशी फ्लैट ओपोन्शिया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफॉर्बिया, ठीक है, और कैसूरिना। याद होना चाहिए, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड कैरीज आर आउट फोटोसिंथेसिस लाइक लीफ। फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है, जो कि स्टेम में मॉडिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो बच्चों, ये कैसे है, सिलेंड्रिकल है, तो ये यूफॉर्बिया है, राइट। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये किसका है, ओपोन्शिया का है। यहाँ पर ये जो लीफ वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअल में स्टेम है, और जो ये कांटेनुमा जो संरचना दिख रही है ये क्या है, स्पाइंस है। डन, क्लियर, क्लियर कहानी। तो द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, एग्जाम्पल ओपोन्शिया, एस्परगेरस और हमारे रस्कस, यूफॉर्बिया, दोनों को मिला करके है। डन। चलिए अब हम बात करते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन की। सब एरियल मॉडिफिकेशन में हमारे पास आता है रनर, सकर और स्टोलन, ठीक है। रनर की हम बात करें तो ग्रीन अबव ग्राउंड हॉरिजॉन्टल विच डेवलप्स एट बेसिस ऑफ इरेक्ट शूट विच कॉल्ड क्राउन्स, क्राउन्स बन जाता है। रनर की हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। और इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन देखते हो, और ये मॉडिफिकेशन कैसा लगता है आपको, जैसे क्राउन पहना हुआ हो, तो हम क्या बोलते हैं इसको, क्राउन्स की शेप में आ जाती है शूट, ठीक है। यहाँ पर जो शूट है वो कैसे लगती है, क्राउन शेप में लगती है। एग्जाम्पल जो है हमारा ऑक्सैलिस और स्ट्रॉबेरी पूछा जाता है। दूब ग्रास के अंदर भी स्टोलन जो है, स्टोलन में यहाँ पर आप देखोगे, देखो आर्क शेप बन रही है। कैसे बन रही है, आर्क शेप बन रही है, और यहाँ पर नीचे की तरफ रूटिंग हो रही है। वहां पर हमने जब बात करी तो यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट निकल रही है, और यहाँ पर क्राउन शेप्ड हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो स्टेम है वो एक तो कैसी है, आर्क शेप्ड है, और हम यहाँ पर इंडिविजुअल प्लांट को न्यूट्रिशन देख सकते हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल प्लांट को इजीली न्यूट्रिशन अवेलेबल हो रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत डिस्टेंस में चली गई ना, ये आर्क शेप है तो बहुत डिस्टेंस के अंदर एक एक प्लांट लग रहा है, तो यानी कि इसको इसका पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, इसको इसका पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। आई बात समझ में। तो क्या हुआ, इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टल आर्क रनर है, ये रनर की तरह ही है लेकिन आर्क शेप में है। यहाँ पर लोअर पोर्शन ऑफ नोड्स गिव राइज टू ए रूट, यहाँ पर रूट प्रेजेंट है, राइट। In it, branches develop from the lower part of main stem and grow for some distance like arc and finally touch the ground, give rise a new shoot.
ठीक है, यहाँ से जाएगा, टच होएगा और एक नया प्लांट बना लेगा और प्रॉपर इसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा पेपरमेंट, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। सकर, ठीक है, सकर की हम बात करें, इट इज अ मेन स्टेम, ग्रोज इन द सॉइल बट ब्रांच डेवलप फ्रॉम नोड्स एंड कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल। आपने पुदीने का पौधा देखा है, ठीक है, पुदीना जो है मेनली सकर का एग्जाम्पल है, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है नीट के एग्जाम में कि जो मिंट है, ठीक है, जो मिंट है उसमें जब ऑप्शन आता है तो हमारे पास सकर, स्टोलन एंड रनर तीनों एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो आप किसको चूज करोगे? तीनों के अंदर ही आता है, लेकिन आप किसको चूज करोगे? आप चूज करोगे सकर को, ठीक है, मेनली सकर का मॉडिफिकेशन है। आप पुदीने को एक बार उखाड़ के देखो, पुदीने को उखाड़ोगे तो ऐसा लगेगा धड़ 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 धड़, ऐसा फीलिंग आएगी कि एक साथ अपन किसी चीज को खींच रहे हैं तो वो पूरा बंधा हुआ है, उस जो अंडरग्राउंड होता है या जो ग्राउंड होता है उससे अटैच्ड है, हर एक चीज अटैच्ड है। तो आप खींचोगे तो इस तरीके से यूं आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, राइट। आप मिंट का पौधा उगा करके भी देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल मिंट, पाइनएप्पल, बनाना, रोज एक्सेट्रा। डन। जैसे मेन शूट सकर की हम बात करें, इस तरीके से देखो, इस तरीके से आ रही है, यहां से आती हुई फिर ये रहा प्लांट, ये मिंट का प्लांट है। इज दैट क्लियर? डन। चलिए अब हम बात करें ऑफसेट की। ऑफसेट की बात करें तो ये एक्वेटिक प्लांट में देखा जाता है, फ्रेजाइल स्टेम होती है। यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है? ऑफसेट है। यहाँ पे रोजेट बना हुआ है लीफ का एक रोजेट बना हुआ है और नीचे की तरफ रूट्स निकली हुई है, ठीक है। क्या बना हुआ है? एक रोजेट बना हुआ है, यहाँ से रूटिंग हुई लिखती है। एग्जाम्पल है पिस्टिया, पूछा जाता है एक्वेटिक प्लांट में। बियोंसी में हेल्प करता है, उसको फ्लॉट होने में हेल्प करती है। ये जो मॉडिफिकेशन है ऑफसेट क्या करती है? बियोंसी में हेल्प करती है, उसको क्या करती है? फ्लॉट होने में हेल्प करती है। यदि हम बात करें पिस्टिया की और आइकॉर्निया आप देखोगे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बहुत बुरी हालत है। आप देखोगे वहाँ पर बिल्कुल भी एरिएशन नहीं होता, बहुत सारी मछलियाँ मर गई। इनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा एकदम फास्टर होता है, एक के बाद देखो, बिल्कुल भी जगह नहीं है सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिल सकती जो उसके नीचे एनिमल है, वाटर एनिमल है, तो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो जो हमारा आइकॉर्निया है ये क्या है? एक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफसेट है, राइट। चलिए अब देखेंगे हम फंक्शन जो है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। देखो बेसिकली हम वेजिटेटिव, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, राइट। तो क्या क्या होगा? मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। हमें फ्लावर भी मिल रहा है, हमें फ्रूट भी मिल रही है, हमें लीव्स भी मिल रही है। स्टेम कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा? लीव से। लीव कहाँ पर होती है? स्टेम में। तो डेफिनेटली इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया। द फंक्शन ऑफ स्टेम एज स्टोरेज ऑफ फूड की तरह काम करती है, सपोर्ट में काम करती है, प्रोटेक्शन में काम करती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ये उसका हो गया सेकेंडरी फंक्शन, राइट। तो प्राइमरी फंक्शन की हम बात करें तो बियर्स लीव्स एंड होल्ड्स देम इन सच अ पोजीशन सो एज टू प्रोवाइड मैक्सिमम सनलाइट। सनलाइट ज़्यादा मिलेगी तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो दैट मीन्स प्लांट अपना फूड बना पाएगा, फूड अच्छा बनाएगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत अच्छी चलेगी और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, राइट। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट टू द लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। क्या होता है? वाटर और मिनरल का कंडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम, और वो कहाँ जाएगा? लीव्स में जाएगा, स्टेम में जाएगा। डन। कंडक्ट ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट एंड स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है। क्या होगा? जो वाटर है या फूड है, फूड का कंडक्शन कौन करता है? बेसिकली फ्लोएम करता है। फ्लोएम का क्या होगा? बाई डायरेक्शनल होगा, हर पार्ट में क्या जाएगा? प्लांट के फूड जाएगा इजीली। सो होल्ड फ्लावर्स इन सच अ पोजीशन सो एज फैसिलिटेट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फ्लावर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्टेम पे। इस तरीके से होते हैं कि जो पॉलिनेशन है उसके लिए इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, पॉलिनेशन इजीली हो पाएगा। डन। अब फंक्शन ऑफ स्टेम की बात करें, सेकेंडरी फंक्शन में हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ फूड है, प्रोटेक्शन हो रहा है हमारा, हम कह रहे हैं उसको सपोर्ट मिल रहा है क्लाइंबिंग में, क्रीपिंग में, या हम उसका बोल रहे हैं कि नहीं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करते हैं। तो स्टोरेज ऑफ फूड एग्जाम्पल राइजोम, जिंजर, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, राइट।
सिंथेसिस ऑफ फूड जैसे कि फाइलोक्लेड, ओपेनशिया, क्लेडोड, रस्कस, ठीक है। पर हम बोल रहे हैं पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जैसे हमने बोला था प्रिकल्स एंड हमारा थॉर्न्स। फिर सपोर्ट जैसे कि टेंड्रल्स हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को प्रॉपर क्लाइंबिंग के लिए। डन। तो इस तरीके से हमारा स्टेम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट है, स्टेम के फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सेकेंड थिंग्स, मॉडिफिकेशन जो है अंडरग्राउंड, एरियल और सब एरियल, उसके क्या क्या मॉडिफिकेशन है, कैसे मॉडिफिकेशन और एग्जाम्पल्स क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके फंक्शंस, राइट। आशा करती हूँ कि जो स्टेम वाला टॉपिक है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे हम स्टेम के क्वेश्चन आंसर के साथ, जब तक बी प्रिपेयर, राइट। जल्दी मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, जब तक थैंक यू।